जय माता दी साथियों, मेरे भक्ति चैनल सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी सर्दी नवरात्रि चल रहे हैं और हम नवरात्रों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। जैसे कि पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा करते हैं और दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा करते हैं। साथियों, ऐसा भी कहा जाता है 9 दिनों में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। वो स्त्री के ही 9 रूप होते हैं। हमारे भारतवर्ष में स्त्रियों का सम्मान करना की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। आपने इस संबंध में संस्कृति का एक श्लोक तो सुना ही होगा, जिसमें कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का पूजन होता है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। यह श्लोक मनु स्मृति के 3 अध्याय से लिया गया है। इस श्लोक में आगे ये भी कहा गया है कि यत्रो तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रियाः, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा नहीं की जाती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर किए गए सारे कार्य निष्फल होते हैं। नवरात्रि में स्त्री के 9 रूप का पूजन होता है। वो इस प्रकार है। प्रथम दिन हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री के रूप में हम पूजन करते हैं। इसे स्त्री का जन्म ग्रहण करते हुए कन्या का रूप बताया गया है। इसी प्रकार दूसरे दिन हम स्त्री के कौमार्यावस्था तक के स्वरूप को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन करते हैं। नवरात्रि समापन पर कन्याओं को आदर पूर्वक भोजन कराकर हम कन्या पूजन करते हैं, तो ये माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप माना गया है। तीसरे दिन विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल के कारण माँ चंद्र घंटा समान स्त्री स्वरूप होता है। चौथे दिन जब नए जीवन को जन्म देने के लिए स्त्री गर्भ धारण करती है, तो इस स्वरूप को माँ कुष्मांडा का रूप कहा जाता है। 5वें दिन संतान को जन्म देने के बाद वो स्त्री माँ स्कंद माता का रूप कहलाती है। 6ठे दिन संयम व साधना को धारण करने वाली भी कहा गया है, तो वह माँ कात्यायनी का रूप कहलाती है। 7वें दिन अपने पति के प्राण यमराज से वापस लाने वाली सावित्री की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। तो स्त्री के इस स्वरूप को माँ कालरात्रि का रूप कहा जाता है। 8वें दिन स्त्री का कुटुंब ही उसका पूरा संसार होता है। अपने कुटुंब का उपकार करने के कारण ही उसे महागौरी का रूप माना जाता है। 9वें दिन स्त्री धरती को छोड़कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने वाली होती है, तो वह उससे पहले अपनी संतान को समस्त सिद्धि अर्थात अपना समस्त ज्ञान, समस्त सुख संपदा का आशीर्वाद देने वाली वह सिद्धदात्री माँ के रूप में कहलाती है। तो साथियों, आपको नवरात्रि में देवी के विभिन्न स्वरूपों का पूजन और उन रूपों का स्त्री के जीवन के निर्मल स्वरूप से जोड़कर बताया गया है। तो साथियों, इस नवरात्रि में सभी पुरुष स्त्री का सम्मान करने का अगर संकल्प लेते हैं, तो इस संसार में स्त्रियों पर होने वाले समस्त अपराध जो कि उसके जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, और जन्म के बाद जैसे कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना, घरेलू हिंसा, बहुत सारे अत्याचार हैं, तो ये सारे समाप्त हो जाएंगे। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिखना। और साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है
और कोई कमी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, ताकि मैं आगे वाले वीडियो में सुधार सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी।